इनका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ, पेपर हुआ था ना, तो सेलेक्ट हुआ। आपका स्कोर पता है आपको सबको कहाँ पे आ रही है और कितने नंबर आ रहे हैं आपके, वो देखो। ये जरूरी है। टेस्ट पेपर किसके लिए लगाना है? अपना एनालिसिस, कैसा एनालिसिस कर रहे हो, कैसा क्या हो रहा है, कैसा पढ़ पा रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका कितना कमजोर है और कितना लेवल का है वो। और सेकंड ग्रुप, आपका जो ग्रुप है ना, फ्रेंड सर्किल, वो कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो। हमारे साथ के चार नहीं, मेरे साथ 8-10 बच्चे थे। सीताराम, महेंद्र भैया, चिराग भैया, ऐसे बच्चे थे जो कि 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनके पास क्या था? एक तो वे नहीं था कि किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है। और दूसरा, मैं भी ऐसे ही था स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे को कोई गोल पता नहीं था कि मेरे को करना क्या है। मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तेरे पास ओनली 6 महीने हैं, अब तेरे को जो भी कुछ करना है उसमें देख लेना। फिर मेरा छोटा भाई है नेवी में, मैं बड़ा घूम रहा हूँ और छोटा भाई नेवी में है। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। यहाँ पे उसी ने लेके आया था मेरे को, वो छोटा है मेरे से, फिर भी वही लेके आया यहाँ पे भी। पावर माइंड में जा, ऐसे कर वैसे कर, जो भी कुछ करना है ना तेरे को, जो कुछ भी चाहिए तेरे को, मैं दूंगा, ऐसे बोला उसने। अभी भी यही है। और स्ट्रगल ये चीज है कि आपका जो ग्रुप है ना, वो बताएगा आपको कि स्ट्रगल क्या चीज है। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं था, सच्ची बताऊँ। मेरा ग्रुप ऐसा मिला मेरे को जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और वो भी तीनों चारों मिलेंगे। फ्यूचर यहीं पे खड़े मिलेंगे तुम सबको। इसी तरह के 6 नंबर मेरे से ज़्यादा ही थे शायद उसमें भी, ऐसा भी। बट फॉर्चून था कि हमारा उसका नहीं हुआ और मेरा भी नहीं हुआ टेक्नीशियन में, बट हो गया था मेरा। बात यही है भाई, सबसे ज़रूरी है कि अपना स्कोर क्या आ रहा है, एनालिसिस करो खुद को अंदर तक कि कौन से टॉपिक में अपने को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चीज़ें देखो। और वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है अपने को, ये चीज़ें देखने लग जाओगे ना, तो हर चीज़ अच्छे से हो पाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। बस और एक कंटिन्यूटी, अपने टीचर्स को अपना आदर्श बनाओ, अपने आप करके हर चीज़ होगी। एक बार करके देखना, मैं बता रहा हूँ ऐसे। टेस्ट पेपर लगाओ सबसे पहले, चाहे आपको ऐसे हो रहा है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, जितना सिलेबस हो गया ना उतने क्वेश्चंस कर लो उस पेपर में से उठा के। उसमें तो देखो कि अपना इतना सिलेबस हो गया, उतने में तो सब कुछ आ रहा है क्या अपने को, ये तो देखो। जितना अपने को पढ़ा दिया गया वो तो सारा कंप्लीट है क्या अपना पीछे से, उसका रिवीजन कर पा रहे हैं क्या अपन, वो चीज़ें देखो। अगर वो बिल्कुल सही है आपकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें से 100 में से 100 ये बोले ना आपको उठ के कि बेटा इस चीज़ का ये क्वेश्चन का ये आंसर पता, और अगर उसमें अटक रहे हो और वो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तो आप में गलती है, आप में कमी है उसकी। सबसे बड़ी चीज़ यही है। पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाले बच्चा ढूंढ लोगे, घूमने वाले हो तो ढूंढना, क्योंकि इसमें भी घूम घूम के देखिए खुद क्या कह रहा, 12-12 बजे मकान पे आना, पूरे दिन घूमना, फिर समझ में आई कि अरे ये तो गलत हो रहा है। और एक बार कोचिंग करके सिलेक्शन ले लिया, उसमें भी क्या है, रोज पढ़ना, आपस में डिस्कशन करना, डिटेल्स देना, सोल्यूशन लेना, यही चीजें। ऐसा नहीं है सिलेक्शन आप में से ही होंगे, ये भी आपकी तरह बैठता था। जब सेलेक्ट होते थे तब बच्चे लाते थे, तब इनको भी हम यही बातें कहते थे। अब देखो गुरुजी सरकारी पोस्ट पे ऑफिसर है, फिर भी सेवाएं देने के लिए सिर्फ क्या है, व्यवहार है बीच का। क्या जरूरी थी भाई क्लास देने की, इनको जरूरी नहीं थी ना, फिर भी कि मैथ्स 2 क्लास लगा दे, आपकी प्रॉपर टाइम पे हो जाए, 2 घंटे चलेगी, प्रॉपर हो जाएगी। मैंने रिक्वेस्ट करी कि गुरु जी 2-3 घंटे का कैसे भी करके आप देखिए जो कि दे रहे हैं। तो ये चीजें आपके भी आगे काम आएगी। सेलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब के बाद भी आप सेवाएं दे सकते हैं। जो जैसा स्टूडेंट होगा वैसा हम बोलेंगे, वाकई पढ़ने वाला बच्चा था, ग्रुप पूरा पढ़ने वाला था। कई बार बाहर खड़े होते थे, मैं बुला लेती थी कैसा, और मेरी नजर में भी थे, और वो तीनों चारों में आएंगे क्योंकि बड़ी मेहनत करी है उन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक सारी बात हो चुकी है, जो जरूरी बातें हैं वो बताई जा चुकी है। जो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो यही बात, वाली बात की ग्रुप वाली बात है। इस कोचिंग में आना का भी पर्पज होता है, आप घर से अलग अकेले पढ़ोगे और कोचिंग में पढ़ोगे, यहाँ ग्रुप में पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर आप किसके साथ बैठते हो, ये बात बिल्कुल सही कहा मैंने, कहा अपने हिसाब से, अपना नेचर के हिसाब से कंपनी ढूंढ लेते हो। तो ये तो ध्यान रखिए, कम से कम अच्छी कंपनी में तो बैठो, उन लोगों कंपनी में बैठो जो पढ़ने वाले हो, ना कि उन कंपनी में कि बाहर जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप देखते हो कई लोग कोचिंग में से इसलिए आ जाते हैं कि कोचिंग ही करनी है, आए तो थे सोच के कि नौकरी पाएंगे,
लेकिन पहले 2 महीने की तैयारी के बाद वो बहुत सुस्त हो जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अंतिम समय तक लगातार रेगुलर क्लासेस में आते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। और ये बात भी सही है, जो पढ़ता है डाउट उसी के क्यों होते हैं। तो जो जितना डाउट पूछता है हमें समझ आ जाती है कि वो बच्चा घर पे कोशिश तो कर रहा है, तभी तो पूछ रहा है। 2 ही लोग नहीं पूछते हैं, एक वो जिसको सब कुछ समझ आ रहा हो, कोई समस्या ही नहीं है, विद्वान हो, ऐसा क्लास में होता नहीं है। अगर विद्वान है, सबको समझ में आ रहा है तो नौकरी कर चुका होता है। दूसरा वो जिसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है या पढ़ना चाहता ही नहीं है, पापा ने पैसे दे दिए हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, आ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस वही पूछेगा जो डाउट, जो घर पे मेहनत करेगा। तो डाउट भी पूछिए और अपनी अच्छी कंपनी भी बनाइए। और दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट इस पर जोर दूंगा वो यही है, इन्होंने भी जो मैं इनकी बात समझा हूँ, सुना हूँ, इन्होंने प्रोसेस पे ध्यान दिया। सिलेक्शन पहली बार में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सही प्रोसेस है ना तैयारी का, सही तरीके से रेगुलर आ रहे हो, रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जैसे बताया गया जो कमी है आपकी उस कमी पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप इन चीजों को करते रहोगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, अल्टीमेटली सिलेक्शन तो होना ही होना है। जो लगातार सही प्रोसेस को लगे रहते हैं, तो आप सही प्रोसेस फॉलो करिए, सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। बात समझ आ गई? जो गाइस पावर पॉइंट का एजुकेशन जो टेक्स्ट मटेरियल है, मैं कह सकता हूँ मैंने इतना बढ़िया बेस्ट टेक्स्ट मटेरियल अभी तक नहीं देखा। मुझे पढ़ाते हुए 18 साल से ज़्यादा हो गया, और 18 साल से आप समझ सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन जो टेक्स्ट मटेरियल मैं यहाँ देखता हूँ, मैं हमेशा सर से डिस्कस करता हूँ कि आपके क्वेश्चन की जो वैल्यू है, आप भले कॉन्स्टेबल वाले को पकड़ा रहे हो, लेकिन टेक्स्ट जो मटेरियल है ना गाइस, वो पूरा सीजीएल लेवल का है। अगर बैंक क्लर्क का है तो वो पीओ लेवल तक बन सकता है उस पढ़ाई से। पीओ का तो है ही बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि इसके मटेरियल को पढ़ने आपके पास है, इसके अलावा आपको बाहर कुछ भी देखने की जरूरत पड़ती नहीं। आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है, मैं आपको क्या बोलूँ, टीचर्स तक को मेहनत करनी पड़ जाती है, ये लेवल है। तो आपके पास एक इतना अच्छा लेवल, प्लस साथ में जो मैनेजमेंट है यहाँ का, वही बताऊंगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि सर ने सिर्फ 3 दिन छुट्टी करी, ऐसा नहीं कि फोर्स किया जा रहा है, टीचर्स का मन करता है रेगुलर आने का। जब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी क्लास, अच्छा मैनेजमेंट, सब कुछ ठीक मिलता है तो वो रेगुलर रहता है। और यही बच्चे भी पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ से सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है। समझ रहे हो ना? आपने बाहर देखे होंगे कितने सिलेक्शन के फोटो लगे, ये तो कुछ ही फोटो है। आप हर बार हर रोज तो फोटो बदल नहीं सकते, तो सिलेक्शन इससे ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा होते हैं। भले आपको डिस्प्ले में कम दिखाई दे रहे, फोटो ज़्यादा दिखाई दे रहे, लेकिन सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर बार अपडेट नहीं कर सकते। तो मुझे जो यहाँ पे अच्छी चीज़ लगती है कि पावर पॉइंट पे, मैं आपके लिए भी कहूँगा गाइस, बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है, बेस्ट मैनेजमेंट है, और इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन है। हमें सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, हम बेहतर पढ़ाते हैं और आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो इसलिए गाइस आप इस चीज़ को समझिए, आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है, इस चीज़ को जाया मत करिए। जो आए हैं 4 महीने 6 महीने जितने भी टाइम आप कोचिंग कर रहे हो, मन से करो, ढंग से पढ़ो, एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, सिलेक्शन पक्का होना ही होगा। थैंक यू।